रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, जिसे पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना तो ना पढ़े, ठीक है। यस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर। आज हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, फील्ड प्रॉपर्टीज। यस सर। फील्ड प्रॉपर्टीज यही पढ़ना था ना? यस सर, यही पढ़ना था। हाँ, पेज नंबर 55 पे फील्ड प्रॉपर्टीज में मैं आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को रन करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। कि जो ही हम टेबल बनाते हैं या टेबल, इस बटन पे आप क्लिक करें तो दो है व्यू, एक है डिजाइन व्यू और दूसरा डाटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू पे आप आए और टेबल का नाम हम रखते हैं स्टूडेंट। ओके, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम फील्ड नेम देते हैं। मिसाल के तौर पर फील्ड नेम हमने दिया रोल नंबर, और रोल नंबर की डाटा टाइप जो है वो ये है डाटा टाइप। सबसे पहले है, दोबारा रिवाइज करवाता चलो, टेक्स्ट डाटा टाइप, मीमो डाटा यस सर। टाइप। अगर आप मिसाल के तौर पर मैं आपको ये सबसे पहले, ये रोल नंबर है तो इसकी डाटा टाइप जो है हम क्या रख लेते हैं, नंबर। अगर न्यूमेरिकल डाटा एंटर करना हो तो हम नंबर डाटा टाइप देते हैं। मिसाल के तौर पर नेम है, नेम के लिए हम डाटा टेक्स्ट डाटा टाइप देते हैं, ठीक है। सो अगर आपने अगर आप लोगों ने टेक्स्ट मीमो अगर बड़ी मिकदार में, मतलब टेक्स्ट देखा ना, नेम जो है 8 10 20 करेक्टर तक होगा, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू देनी हो तो फिर हम मीमो डाटा टाइप यूज़ करते हैं। और अगर आप लोगों ने जैसे है डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है तो हम उसके लिए जो है डेट एंड टाइम वगैरह को यूज़ करते हैं। इसी तरह बाकी जो डाटा टाइप्स हैं, ये मैंने पहले भी समझाया था। अगर आपने कोई फ़ी अमाउंट वगैरह एंटर करनी है, फ़ी है जिसमें अमाउंट वगैरह का जिक्र हो, तो उसके लिए हम करेंसी को यूज़ करते हैं। कोई ऑटोमेटिकली लिस्ट जनरेट करनी हो तो ऑटो नंबर को यूज़ किया जाता है। और इसी तरह अगर आप ये हम पूछते हैं इस तरह का मतलब इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह की फील्ड हो जिसमें हमने यस और नो में आंसर देना हो, जैसे कि मैरिड अनमैरिड वगैरह, तो उसके लिए यस और नो सेलेक्ट किया जाता है। और अगर आप किसी दूसरे प्रोग्राम से एप्लीकेशन को यहाँ लाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हम किसी दूसरी एप्लीकेशन से डाटा को यहाँ लाना है तो ओएलई ऑब्जेक्ट, और अगर लिंक करना है तो उसके लिए हाइपर लिंक, और अगर फाइल को अटैच करना है तो हम अटैचमेंट वगैरह यूज़ करते हैं। और इसी तरह एक लुकअप विज़ार्ड है जिसमें ऊपर जो है सारे ऑप्शन, या जिस तरह से DCOM 1 है DCOM 2, ये लास्ट मैंने समझाया भी था, उसके लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा प्रीवियस जो क्लास हुई थी, ठीक है। इसके बाद आप ये टेबल बनाते हैं, आप इसको सेव करें। आपने सेव कर लिया, ठीक है। अब आप इस पे क्लिक करते हैं ना, ये इसका डाटा शीट व्यू आता है। और इसमें आप देखें जैसा कि न्यूमेरिक था, मैं यहाँ पे रोल नंबर जो है 1 एंटर करता हूँ, नेम की जगह पे आसिम एंटर करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ जो है इसकी, ये कैलेंडर आ जाएगा, डेट एंड टाइम वगैरह जो है, ठीक है। और इसकी फ़ीस जो है वो 2000 है। और इसके बाद जो है ये कोई फील्ड हमने ऐड वगैरह नहीं किया था। अगर हम आप लोग यहाँ पे भी डायरेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो रीनेम कॉलम, और इसमें हम एड्रेस वगैरह यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। और इसका हम दे देते हैं भक्कर, ठीक है। ये हमने हाँ, जो है एक टेबल बनाया है। टेबल को आप इस पे राइट क्लिक करें, इसके डिज़ाइन व्यू पे चले जाएं दोबारा। जो है आज जो हमारा टॉपिक था वो था फील्ड प्रॉपर्टीज। दो हैं चीज़ें, एक डाटा टाइप, ये फील्ड नेम हो गए, ठीक है। रोल नंबर फील्ड नेम है, नेम। यस। हाँ बच्चे, कोई यस क्वेश्चन है? सर, पढ़ाएं आगे। हाँ, ये रोल नंबर फील्ड नहीं नेम सर, है। वो आपने रिवाइज कराया था। हाँ, एक रोल नंबर फील्ड नेम है, नेम फील्ड नेम है, ये फील्ड नेम हो गए। ये डाटा टाइप्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है
ये लुकअप टाइप, इस लुकअप विजार्ड ऐसे होता है कि सामने वैल्यूज होती हैं, इसको लुकअप विजार्ड टाइप भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ये डाटा टाइप्स हैं, आपने अपने फील्ड के मुताबिक जो है डाटा टाइप सेलेक्ट करनी है। मसलन टेक्स्ट है, मीमो है, नंबर है, डेट, टाइम, करेंसी, यस, नो वाली, ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक वगैरह। और इसके बाद हम इस पे क्लिक करते हैं ना, तो ये नीचे जो है ये फील्ड प्रॉपर्टीज आती है। ये नीचे वाला लिखा हुआ भी है फील्ड, फील्ड प्रॉपर्टीज आप देखो ना, इसमें सबसे पहले आता है फील्ड साइज। आप इस पे देखें तो लॉन्ग इंटीजर, इंटीजर के लिए जो है आपके पास ये फर्दर ऑप्शंस होंगे, इंटीजर, बाइट, सिंगल, डबल, रेप्लिकेशन, आईडी, डेसिमल। मसलन इंट के अंदर अगर आपने थोड़ी वैल्यू देनी है तो आप इंटीजर सेलेक्ट करते हैं, अगर उससे बड़ी वैल्यू देनी है तो लॉन्ग इंट, उससे बड़ी वैल्यू देनी है तो सिंगल, डबल, रेप्लिकेटेड एंड सो ऑन। ये किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की आगे जो है स्पेसिफिकेशन है डाटा टाइप की, कि आप इसको कितनी वैल्यूज देना चाहते हैं। ठीक है, होगी बात। फील्ड साइज हो गया। इसके बाद है फॉर्मेट, कि आप जो फॉर्मेट दोगे ना इस फील्ड को, आपके नंबर इस तरह के आएंगे। ठीक है, अगर आप करेंसी वगैरह जहां आपने यूज की थी उसको, उसकी जगह पे आप यूरो यूज करना चाहते हैं, यानी अदर जो है उसके लिए उसकी फॉर्मेट जो है आप जो भी फिक्स करना चाहते हैं आप यहाँ से करोगे। इसी तरह डेसिमल प्लेसेस, आप अगर अपनी मर्जी की इशारिया के बाद एक डिजिट तक, दो डिजिट तक, जितने तक आप चाहते हो, आपका इशारिया के बाद वैल्यू डेसिमल प्लेस की दिखाएगा। इसके बाद फील्ड साइज हो गया, फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट खसूसी प्रॉपर्टी के जरिए टेबल के फील्ड में दिए जाने वाले डाटा की शक्ल और सूरत को आप क्या करते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, और इस फॉर्मेट में आपको ये भी ऑप्शन होता है, इसमें फॉर्मेट पे क्लिक करें ना अच्छा इसमें एक सेकंड, इसमें ये भी चेंज होती है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट की फॉर्मेट आप देखें, इसकी फॉर्मेट है ही नहीं। अच्छा, इसके ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फील्ड सेलेक्ट की है। तो ये फॉर्मेट हो गया। इसके बाद आता है इनपुट मास्क। इनपुट मास्क के जरिए डाटा को एक मखसूस अंदाज के जरिए दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट मास्क जो है, नंबर, इनपुट मास्क पे आ जाए। ठीक है, इनपुट मास्क ये कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ डेट एंड टाइम के लिए काम करता है इनपुट मास्क। ये इनपुट मास्क है। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये इस तरह की जो है फॉर्मेट वगैरह, इनपुट मास्क, इसके लिए हम देते हैं कि इसको ये हमने लगा दिया इनपुट मास्क और नेक्स्ट, फिनिश कर दें। ठीक है बच्चे, तो ये मैंने इनपुट मास्क वैल्यू अप्लाई की है। अब इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, यस करता हूँ। अब आप इसको डाटा शीट व्यू में देखें तो हमने डेट ऑफ बर्थ पे जो है, अब ये फॉर्मेट हमने पहले से इसको दे दी है, इसको इनपुट मास्क कहा जाता है कि इस तरह के कोई भी सिंबल, ये आमतौर पर आप लोगों ने कहीं पे किसी भी फॉर्म वगैरह को फिल करें ना तो उसमें CNIC के लिए मास्क बना हुआ होता है कि आपने पहले 38101 जो है 5 डिजिट एंटर करने हैं, फिर डैश डालना है और फिर उसके बाद जो है, मैं इसी की एग्जांपल आप लोग को दे के समझा देता हूँ। इस पे जाते हैं हम, डिज़ाइन व्यू, CNIC, इसकी फॉर्मेट जो है इसकी नंबर, और नंबर के लिए जो है इनपुट मास्क, यस। इसको टेक्स्ट के लिए हम टेक्स्ट, ठीक है भाई, मैं इसको फॉर्मेट देता हूँ, जैसे कि ये देखो CNIC की 38101, ये फॉर्मेट मैंने अप्लाई की है। उसके बाद डैश है, ठीक है, 0694 और 7, और उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। अब आप इसको देखेंगे, यस, CNIC, ये देखें। तो हम जब वैल्यू एंटर करेंगे 38
101 38101 ये हमने ऐसे ही फॉर्मेट दिए 06 ये फॉर्मेट थोड़ी सी वो है गलत है ठीक है 97 तो ये डिजिट जो है ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट खुद ब खुद दे देता है वहाँ पे हमने इसका डिज़ाइन व्यू चेंज कर देते हैं इसको डिज़ाइन व्यू थ्री एट वन जीरो वन 3810 इधर एक और जीरो डाल देते फिर डैश 069402 डैश ठीक है। अब मैंने इसकी फॉर्मेट चेंज कर दी है। अब जो है जब हम इसमें वैल्यूज एंटर करेंगे ठीक है फॉर्मेट ये है यहाँ पे 38101 38101 069402 ये खुद ब खुद जो है इसको इनपुट मास्क कहा जाता है। हम इस पे अप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद कैप्शन टेबल को बनाते वक्त डिज़ाइन व्यू में जो फील्ड के नाम रखे जाते हैं बाद में यही फील्ड के नाम कॉलम के हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और नज़र आते हैं। आप फील्ड नेम जो है वहाँ पे हम रखते हैं ठीक है यस ये प्राइमरी की वैल्यू के लिए ठीक है। तो ये फील्ड प्रॉपर्टीज इसके बाद जो है कैप्शन कैप्शन भी ये सारी फील्ड प्रॉपर्टीज कहाँ पे आती हैं डिज़ाइन व्यू में आप जाते हैं डिज़ाइन व्यू में उससे नेक्स्ट जो था कैप्शन था इसी को CNIC को मैं बच्चे कैप्शन दे देता हूँ आइडेंटिटी कार्ड ये मैंने अप्लाई कर दिया ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ ठीक है। अब दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे उसने वो कैप्शन जो है जो हमने फील्ड का नाम दिया था वो चेंज हो गया है आइडेंटिटी कार्ड है। ये 4-5 प्रॉपर्टीज थी ठीक है। फिर बाकी जो है अब हमारी इंशाल्लाह डेली टाइम मैं बता दूंगा कम्युनिकेशन स्किल की क्लास भी हुआ करेगी और ये भी ठीक है। तो आज की क्लास जो है इतनी काफी आप प्रैक्टिकली अप्लाई करना हाँ बच्चे सर आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा ना कि क्लास रेगुलर लें बच्चे इंशाल्लाह रेगुलर क्लास हुआ करेगी और इसी टाइम पे होगी और इस यस सर ये जो हमारी रिकॉर्डिंग है जिनके पास नेट वगैरह की फैसिलिटी नहीं होगी तो इस क्लास को मैं अपने जो YouTube चैनल है हमारे कॉलेज का वो मैं शेयर कर दूंगा उस पर अपलोड कर दूंगा। जिनके पास नेट की फैसिलिटी नहीं है वो